Hi. So in this video, I'm going to decode IIM Ahmedabad, the most complicated selection criteria in the all phases, all category and the all ACs. वीडियो को एंड तक देखना। मैंने इसमें कैलकुलेटर भी डाला है, कैसे यूज करना है आपको लास्ट में समझ में आएगा, तो वीडियो पूरा देखना। कैलकुलेटर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करना और चेक करना। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। IIM Ahmedabad एडमिशन क्राइटेरिया 2024-2026 फॉर द MBA। इफ यू वांट FABM कमेंट कर देना, मैं FABM के बारे में भी आपको बताऊंगा। सो व्हाट वुड बी योर मिनिमम एक्सपेक्टेड स्कोर बेस्ड ऑन द कैट 2023 एंड बेस्ड ऑन द RTI कैट स्कोर कैलकुलेटर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। माई सेल्फ अमीए, पीपल कॉल्ड मी MBA और क्वांट गुरु। दिस इज माई कैट और जैट स्कोर, जो एक डिसेंट है 99.99 और 99.999। और ये स्कोर कौन सा है? जब मैं एज एन एस्पिरेंट कैट और जैट लिख रहा था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं IIM अहमदाबाद के एडमिशन क्राइटेरिया को डिकोड करना, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमने डिकोड किया है विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ डेटा, लॉट ऑफ इटरेशन। स्टार्ट करते हैं IIM अहमदाबाद। सो मुझे नहीं लगता है कि IIM अहमदाबाद के इंट्रोडक्शन को किसी की जरूरत है। दिस वीडियो इज टेकन फ्रॉम IIM अहमदाबाद वेबसाइट, और ये बहुत ही ग्रीन कैंपस, बहुत ही अच्छा कैंपस है। एंड दिस इज द IIM अहमदाबाद। व्हेन इट्स MBA इट मस्ट बी फ्रॉम द अहमदाबाद। सबका ड्रीम होता है, बट आपके ड्रीम के लिए यहां पे 3 क्राइटेरिया हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C1 एंड C2। इस 3 क्राइटेरिया को हम डिकोड करते हैं आपके साथ, और आपका क्या प्रोफाइल है उसके बेसिस पे क्या एलिजिबल हो, क्या इस कैंपस में आप डिजर्व करते हो। डिजर्व तो सब कोई करता है, क्या हम इस कैंपस को पहुंच पाएंगे, हमें ये देखना है। तो चलो, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट elite B स्कूल ऑफ इंडिया, IIM अहमदाबाद। एंड दिस इज नॉट द अहमदाबाद ओनली। ये एक ड्रीम है जिसे चेज करना हर किसी को पसंद है। तो लेट्स बिगिन द IIM अहमदाबाद डिकोड स्टार्ट। दीज आर द फ्यू पीपल जो लास्ट ईयर अहमदाबाद को हमारे यहां से डिकोड करके क्रैक करके गए हैं। तो ये बहुत स्मॉल नेम है, अगर आप नंबर्स एक्स्ट्रा देखना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे लोग आपको दिखते हैं। तो दीज आर द फ्यू 6 पीपल्स जिसका मैंने स्क्रीन पे इमेज लगाया है ड्यू टू द स्क्रीन का साइज वो सब देख के। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो उस ग्रुप में तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 40 डेज का मैं कैट बूट कैंप ला रहा हूं, जिसमें हम VRC, LRDI क्वांट डिस्कस करेंगे, लास्ट मिनट पे फुल रिवीजन मारेंगे, सेक्शन टेस्ट होगा, मॉक्स होगा, लाइव क्लासेज होगी, उसकी रिकॉर्डिंग्स होगी, एंड 200% गाइडेंस और मेंटरिंग मिलेगा, जो इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड फीस बहुत नॉमिनल है, ₹1,999, मतलब फीस ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो आप ज्वाइन कर लेना, बिकॉज ये एक ऐसा कोर्स है जो आपके सक्सेस को बूस्ट कर देगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 99, तो हम उस 99 को फिक्स करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 70% तो हम उसको फिक्स करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मतलब गिरने नहीं देना है, हमें आगे बढ़ना है। आप 9905050159 पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिस्कस कर सकते हो कि कैसे ज्वाइन करना है। ऐसा आप education.org पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाइए। दिस इज आवर न्यू वेबसाइट education.org। पहले .com था, इसको हमने ORG में कन्वर्ट किया, एंड वी आर क्रिएटिंग MBA सिंस 2006। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया? अगर आप IIM अहमदाबाद की सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखना स्टार्ट करोगे, इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत कुछ देखना स्टार्ट होगा। इन्होंने अपना वेबसाइट कर दिया है कैट 2023 के साथ कैसे सिलेक्शन करते हैं। 2 इयर्स PGP कोर्स है, आप इसको पूरा पढ़ोगे। आपका क्राइटेरिया क्या है? जनरली अगर आप कैट एलिजिबल हो तो आप इस IIM अहमदाबाद के लिए भी एलिजिबल हो। सबसे पहले आपको कैट का फॉर्म भरना होता है, उसमें IIM अहमदाबाद के कोर्स को सिलेक्ट करना होता है, एंड उसके बाद आपको कैट देना होता है। तब इसमें जो आपका क्राइटेरिया है, पहला क्या है? दिस इज कॉल्ड C1 क्राइटेरिया। दैट इज व्हाट, मैंने कैट का फॉर्म फिल कर दिया, मैंने उसके बाद क्या किया? कैट का फॉर्म डन। फिर मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे कैट के बाद कैट की तैयारी करनी है, जो आप हमारे यहाँ बूट कैंप से ज्वाइन करके तैयारी करो, क्योंकि मैंने कहा है कि गिरने तो नहीं दूंगा, जो भी स्कोर आ रहा है उससे ऊपर ही जाएंगे। देन आपको कैट लिखना है। दिस इज कॉल्ड C1। C1 का मतलब मिनिमम आपको इतने परसेंटाइल लाने होंगे कैटेगरी वाइज। दिस इज ओनली IIM जिसका ब्रैकेट जो बेस है वो 70, 70, 70 और 80 है। बाकी सब कुछ सेक्शनल इससे ज्यादा है। जनरल, EWS, NC, OBC, SC, ST, PWD, ट्रांसजेंडर, आप देख लो, ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने होंगे। आपने मिनिमम इतने मार्क्स लाए, उसके बाद आपका ABCD स्टार्ट होता है। A इज द 10th स्कोर, B इज द 12th स्कोर स्ट्रीम वाइज, C इज द कैटेगरी स्कोर, दैट इज व्हाट ग्रेजुएशन स्कोर आपके कैटेगरी के हिसाब से। AC1 मेडिकल्स, नॉन मेडिकल, AC4 इज इंजीनियर्स, A 10th, B 12th, C ग्रेजुएशन स्ट्रीम वाइज से आपको इतने मार्क्स लाने होंगे। सो आपने ABC मार्क्स लेके आ गए। देन आपके पास D के नाम पे क्या होता है? वर्क एक्स।
आपको वर्क एक्स मान लाना है। तो ए बी सी डी काउंट कर दो, स्कोर डी, ए 10th, बी 12th, सी ग्रेजुएशन स्ट्रीम वाइज, 12th का भी स्ट्रीम वाइज है, एंड डी वर्क एक्स। जब आप इतने मार्क्स लाते हो अपने कैट के स्कोर को आप एडजस्ट करते हो। एबीसीडी इज कॉल्ड द एआर रैंकिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एआर, एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर। इसका 30% और कैट स्कोर का 65% मिलकर टोटल बनता है कंपोजिट स्कोर। मैं आपको बता रहा हूं, एप्लीकेशन स्कोर का 35% एंड कैट स्कोर का हाउ मच, 65% मिलकर आपका कंपोजिट स्कोर बनता है। बट हर एक स्टेज पे नॉर्मलाइजेशन होती है। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है, हम हर एक चीज को 90-80 परसेंटाइल से डिवाइड करेंगे। आपको ये नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कहां, ये मुझे मिलेगा आपको मेरे कैलकुलेटर में। तो हमने ए बी सी डी के हिसाब से किया और बहुत सारी क्राइटेरिया है। AWT के लिए हम जाएंगे, इसके बाद हम शॉर्टलिस्ट होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि डिकोड क्या हो रहा है। चलिए, दिस इज अपर लेवल। तो हमें देखना है क्राइटेरिया C1, C2, C3 क्राइटेरिया। पहला हम लोग बोलते हैं C1, C2, C3 क्राइटेरिया। C1 का मतलब आपका सेक्शन कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। C2 का मतलब 10th और 12th का एवरेज मार्क्स आपके स्ट्रीम वाइज से ये होना चाहिए। मैं ये आपको सीट में भी डाल देता हूं। C3 क्या है, C3 इज द ग्रेजुएशन परसेंटेज मार्क्स। अगर आपका C1 टिक है तभी आप आगे बढ़ोगे, अगर आपका C2 टिक है तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर आप C3 भी टिक है, मतलब अपने ग्रेजुएशन के अपने स्ट्रीम के हिसाब से आप 80 परसेंटाइल ब्रैकेट से ऊपर हो, तो आपको कैट में कम मार्क्स भी आएंगे तो आपका होगा C1 ओके, C2 ओके, C3 ओके। कैट में कम मार्क्स भी आएंगे तो अहमदाबाद कॉल करेगा। देन C4, C5, C6, C4, C5, C6 में एक्चुअली कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं। इस पे अहमदाबाद थोड़ा सा कम कॉल करना स्टार्ट करता है, बट कॉल होता है। तो पहला क्या है, हमें क्राइटेरिया C1, C2, C3 क्रैक करना है। C1 का मतलब सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा तभी। अगर आप जस्ट से C2 क्राइटेरिया, आप साइंस हो और आप जनरल हो, तो आपको 10th और 12th मिला के 80% एवरेज होने चाहिए। मेरा यहां पे 80% एवरेज नहीं था, दैट्स व्हाई मैं अहमदाबाद मुझको कॉल नहीं किया था। बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं कि मैं अहमदाबाद क्यों नहीं जा पाया था। 10th और 12th का एवरेज 80 परसेंटाइल होना चाहिए, जो बिहार बोर्ड में जनरली नहीं होता है। देन अगर हम C1, C2 आ गए और मैं अगर अपने ग्रेजुएशन में 80 परसेंटाइल से ज्यादा लेके आ रहा हूं अपने उस स्ट्रीम में, मैं आपको बताऊंगा वो कितना है, तो मुझे कैट में कम मार्क्स चाहिए, तो भी मेरा कॉल आएगा ही आएगा। देन C4, C5, C6 क्राइटेरिया। और दूसरा C1, C2 क्राइटेरिया। C1, C2 सेक्शनल क्लियर, ओवरऑल क्लियर परसेंटाइल, और मैं अपने 10th 12th के एवरेज को मेंटेन कर रहा हूं, तो मैं कैट में थोड़ा सा ज्यादा फाइट मार दूं तो मेरे कॉल्स आएंगे। मतलब एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, आपने कैट का फॉर्म फिल किया, आपने अहमदाबाद को टिक किया, ठीक है, और उसके बाद आपने C1, C2 किया, सेक्शन कट ऑफ क्लियर, एकेडमिक्स का 11th 12th क्लियर। अब हमें कैट में कम मार्क्स लाने हैं, ग्रेजुएशन डिपेंड करता है, हमें कैट में ज्यादा मार्क्स लाने हैं, ग्रेजुएशन पर डिपेंड करता है। मैं आपको यही कहानी बताने वाला हूं। और इसमें A1, A2, ARC क्या है, दीज आर दी स्ट्रीम। लाइक SC1 मेडिकल लोग, जनरली मेडिकल लोग अगर C1, C2, C3 क्लियर करते हैं तो उनका अहमदाबाद से कॉल आना ही आना है। अगर आप मेडिकल हो, कैसे कॉल आएगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आप क्या हो, CA, CF हो, तो जनरली अगर आप ठीक ठाक भी स्कोर आते तो आपको कॉल आता है। AC3 इज द कॉमर्स इकोनॉमिक्स, AC4 इंजीनियर्स, इनको ज्यादा फाइट मारनी होती है, बट इवन इनको भी कम फाइट मारनी होगी। अगर आपका C1 क्लियर, C2 क्लियर, C3 क्लियर, तो भी आपको कम फाइट मारनी होगी। मैं ये बोल क्या रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्राइटेरिया क्या क्या है। तो चलिए, अहमदाबाद को क्लियर करने का 3 क्राइटेरिया मैं आपको डिफाइन करता हूं। C1 प्लस C2 प्लस C3 क्राइटेरिया, दिस इज क्राइटेरिया नंबर 1। क्राइटेरिया नंबर 1 इज द C4 प्लस C5 प्लस C6 क्राइटेरिया। क्राइटेरिया नंबर 3 इज C1 प्लस C2 क्राइटेरिया। जनरली C1 प्लस C2 प्लस C3 क्राइटेरिया होते हैं, हम इसको बोलते हैं ACRC क्राइटेरिया, एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सेलेंट। हमने सेक्शनल क्लियर कर दिया, कैट क्लियर का सेक्शन हो गया। C2 का मतलब मेरा 10th और 12th एवरेज भी क्लियर है, मैं ग्रेजुएशन में भी अचीव कर रहा हूं बहुत धांसू। अहमदाबाद मुझको लोअर परसेंटाइल पे भी कॉल करता है। C4, C5, C6 इसी का दूसरा फॉर्म है, इसमें अलग कंडीशंस हैं, जिनकी आपके लिए अप्लाई नहीं होगा तो मैं नहीं बता रहा हूं। मैंने VARC दैट इज C1, QALRDI सब क्लियर किया है और मेरा 10th और 12th का भी एवरेज ठीक ठाक है, तो मुझे कैट में ज्यादा मार्क्स लाना होगा तब मुझे कॉल आएगा। इन्हें कैट में कम मार्क्स भी लाओगे तो कॉल आएगा। तो आपने बहुत बार सुना है कि
90 परसेंटाइल पे जनरल का अहमदाबाद कन्वर्ट। भाई साहब वो एकेडमिक एक्सीलेंट है। 88% पे जनरली ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का अहमदाबाद कन्वर्ट, वो एकेडमिक है, वो एकेडमिक डाइवर्सिटी। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है। अहमदाबाद 3 सिलेक्शन क्राइटेरिया को फॉलो करता है, मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या इतना दिमाग लगाना है? इतना दिमाग नहीं लगाना है। इन सब पे काम क्या होता है? 80 परसेंटाइल ब्रैकेट, एक अलग परसेंटाइल ब्रैकेट। आपके पास तो आपका अपना स्कोर है, बाकी स्कोर कहां से आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कुछ कमेंट जरूर करना। इफ यू वांट एफएबीएम या कुछ और चाहिए तो कमेंट करना। आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट, बिकॉज यूट्यूब इसी तरह काम करता है। एंड आपका कमेंट, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, हमारी टीम को मोटिवेट करता है। तो लाइक कर देना। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द education.org का बूट कैंप जो अभी एडमिशन हुआ है, मस्ट ज्वाइन कोर्स, ये हम लोग का मस्ट ज्वाइन कोर्स है, जिसमें आपके किसी भी परसेंटाइल को हम गिरने नहीं देंगे, उसे डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। और टारगेट तो हमेशा अहमदाबाद होता है, 99.89 परसेंटाइल। हां, बहुत लोगों को 99.89 परसेंटाइल पे भी अहमदाबाद से कॉल नहीं आती है। आज का सीट आपको बताएगा। तो मैं आपसे बात करना हूं राइट टू इंफॉर्मेशन। मैंने 11 अगस्त को रिप्लाई आया था मेरे नाम पे आरटीआई, मैं इसी आरटीआई पे बात कर रहा हूं। मैं किसी और आरटीआई की वेबसाइट पे डिपेंड नहीं होता हूं, जो मेरे पास आरटीआई आता है उसमें डिस्कस करते हैं। सो टोटल 2.2 लाख जनता ने कैट का फॉर्म फिल किया था। 1.3790, देखो आपका क्या है, एस्पिरेंट अप्लाइड। इतने लोगों ने अप्लाई किया है अलग अलग कैटेगरी में। कब? किसमें? कैट में इतने लोगों ने अप्लाई किया। कितने लोगों को कॉल आई? 1.37 लाख ने अप्लाई किया, बस 696 जनरल को कॉल आई है। ईडब्ल्यूएस में 28 कॉल्स आई है, एनसीओबीसी में 353 कॉल्स आई है, 199 एससी में, एसटी में और 54। आखिर इनको कॉल्स क्यों आई? क्या था इसमें? तो मैंने हमेशा बताया है कि अगर ये आपका होगा तो कॉल आएगी, इतनी फाइट मार रही हो तो कॉल आएगी। तो अगर हमें पता है कि कितनी लड़ाई करनी है तो हम उतनी लड़ाई में आग उससे ज्यादा झोंकेंगे, कैट को क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 673 इंजीनियर्स को वैट पीआई के लिए, दैट इज एडब्ल्यूटी के लिए कॉल आई थी। 327 कॉमर्स ग्रेजुएट को कॉल किया गया था। मेडिसिन में 39, ऑलमोस्ट टॉप मेडिसिन को, सबको जो भी डॉक्टर्स थे कॉल किया गया है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को। सीएस सीडब्ल्यूए को 88 को कॉल किया गया है। साइंस वाले को 36 को कॉल किया गया है। आर्ट्स में 278, आर्ट्स में भी बहुत भर भर के कॉल आई है। कॉमर्स, आर्ट्स और इंजीनियर्स। बाकी अगर आप मेडिसिन हो, डॉक्टर्स हो तो मुझसे कंसल्ट करना, आई ट्राई टू हेल्प यू। तो इंजीनियर्स 673 को कॉल्स आई है और 768 नॉन इंजीनियर्स टोटल मिला के कॉल्स आई है। चलिए हम लोग चलते हैं कहां? अपने कंपोजिट स्कोर पे। तो आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, सारी मेहनत हमारी टीम और मैं कर रहा हूं। आपको क्या करना है? लाइक बटन दबाना है, सब्सक्राइब करना है कि कोई भी चीज मिस नहीं हो। तो देखो ये आपका क्या है, आईएम अहमदाबाद का सिलेक्शन क्राइटेरिया। कैसे फिल करना है? ये पूरा का पूरा पासवर्ड लॉक है। सबसे पहले फिल दिस डेटा सीट में आपको जाना है, जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको फिल करोगे। और प्लीज आप रिव्यू लिखना, आप वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करना। ये .com जो है ORG हो चुका है, इसे हम एडिट कर देंगे। आईएम अहमदाबाद की सीट में आना है और यहां पे अपने एसीज, ये अपने आप फिल होगा आपका, इसे आपको अपना फिल करना है। दिस इज ग्रेजुएशन मार्क। अगर आप AC1 में हो तो यहां लिखोगे, AC2 में हो तो यहां लिखोगे, बाकी को 0 करोगे। जब आपके पास ये सीट जाएगा तो पूरा 0 जाएगा। आपको AC टिक करना है। आपका AC कहां है? आप क्लिक हियर चेक कर देना। हम लोगों का वेबसाइट खुल जाएगा जिसमें ये ब्लॉग नया स्टार्ट हो रहा है, education.org.in। इसमें आप अपने एसीज को चेक कर लेना कि हमारा AC कहां गया, कहां नहीं है, आप किस AC में हो। आप AC5 में हो, आप AC4 में हो, आप AC3 में हो, आप उसको चेक कर लेना। उसको चेक करने के बाद आप फिर से वापस यहां पे आना, अपने कैलकुलेशन को फिल करना। वर्कएक्स वहां से लेगा, ये 10th का मार्क्स फर्स्ट सीट से लेगा, 12th का मार्क्स भी फर्स्ट सीट से लेगा, ये आपको फिल करना है। लेकिन आपको चेक करना है द फर्स्ट थिंग, क्या आपका, अगर आप साइंस स्ट्रीम हो तो एवरेज 80 परसेंट मार्क्स मिल रहा है दोनों 10th और 12th को मिला के। इस दोनों को मिला के 80% मार्क्स आना चाहिए। अगर आप साइंस हो तो आप देख लेना, दिस इज C2। ये क्या है हम लोग का? C2। इसको हम लोग बोलते हैं C2। C1 क्या है? सेक्शनल कट ऑफ इज द C1। ये हमारा C1 है। अब जैसे ही आप मार्क्स डालोगे ये आपका एक्सेप्शनली क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल हो, आपका एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप एवरेज मेंटेन कर रहे हो, बिकॉज अगर आपने एवरेज मेंटेन नहीं किया तो अहमदाबाद आपको कॉल नहीं करेगा। साइंस 10th 12th एवरेज 80, कॉमर्स 77 जनरल, एंड द आर्ट्स ह्यूमैनिटी में 75% मार्क्स आने चाहिए 10th 12th का एवरेज मिला के। देन अब आपको चेक क्या करना है? आप वहां से क्लियर हो। अगर आप इसे देखो,
दिस इज व्हाट योर ग्रेजुएशन परसेंट। ये क्या है? आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज है। दिस इज ग्रेजुएशन परसेंट। अगर आप AC1 हो, जनरल हो और ग्रेजुएशन में 68.9 हो तो प्लीज इस डेटा को चेक करेंगे। अगर आप AC4 हो, इंजीनियर हैं, आप जनरल हैं और आपकी मार्क्स 84.5 आई है तो आप इस डेटा को चेक करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं भी डाउट होगा तो आप मुझसे बात करोगे, क्योंकि मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है सोशल। मेरा ग्रेजुएशन का मार्क्स अच्छा नहीं है तो ये मार्क्स आपको लाने होंगे। आपने जो डेटा फीड किया है, जैसे डेटा जो फीड हुआ है 93 मार्क्स लाने होंगे आपको। अगर आप जनरल हो, जो डेटा फीड हुआ है उसके हिसाब से आप डेटा फिट करोगे, चेंज होगा। अगर मैं आपसे फिर से बोलना चाहता हूं, इसको देखने का क्राइटेरिया क्या है? दिस इज हार्डकोर LRDI। मेरा एवरेज 10th 12th का इस ग्रीन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और मैं ग्रेजुएशन में अपने इस क्राइटेरिया में, दिस इज ग्रेजुएशन मार्क्स, मैं अपने ग्रेजुएशन के अपने इस क्राइटेरिया में इस मार्क्स को ज्यादा लाता हूं और मैं जनरल हूं और मैं इन AC3 में हूं तो आपको 74 मार्क्स लाना होगा। बट अगर आपका ग्रेजुएशन कम है, आपको 93 मार्क्स लाने होंगे। क्या डिफरेंट हो रहा है? एकेडमिक ब्रिलियंस अहमदाबाद। अगर आप इंजीनियर हो तो आपको 88 मार्क्स लाने होंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन अच्छा है, नहीं तो आपको 93 मार्क्स लाने होंगे अगर आपका ग्रेजुएशन ठीक नहीं है तो ये कंप्लीट आपका चल क्या रहा है हिसाब किताब। अगर आप AC1 में हो, आपका ग्रेजुएशन काफी अच्छा है तो जस्ट सेक्शन क्लियर करो 70 70 70 और 180। कैट आपको कॉल, मतलब अहमदाबाद आपको कॉल करेगा, अपना बेस्ट देगा। और अपना बेस्ट देने के लिए भी हम लोग का वैट PI चलता है। ये 9th ईयर ऑफ द वैट PI होगी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझको कमेंट करना, या अगर आपको ये सीट समझ में नहीं आए तो अपना मार्क्स मुझको भेज देना कि सर स्क्रीनशॉट मुझको भेज देना कि क्या दिखा रहा है। स्क्रीनशॉट कौन सा? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझको DM कर देना कि दिस इज व्हाट माय मार्क्स, मुझको बताओ, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपके मार्क्स को देखूंगा, समझूंगा, आपको बता दूंगा कि आपको कितने स्कोर चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है। बाई चांस अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिल दिस डेटा फॉर्म को फिल करना है, आपको अपने ACs को फिल करना है। यहां पे मार्क्स बाकी सारे क्लोज हैं। आप मुझसे पूछना, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड मैंने हर एक स्टेज पे बेस्ट देने की कोशिश की है। दीज आर द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम द वन कॉमन इंस्टीट्यूट। 6 बिग B स्कूल्स IIMs अहमदाबाद कन्वर्ट करना अपने आप में छोटी बड़ी बात नहीं होती है। तो ये इनका एफर्ट है जो हमारे साथ मिलकर अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। एंड कैट बूट कैंप का एडमिशन ओपन है, बहुत लिमिटेड सीट है बिकॉज मुझको अपना बेस्ट देना है, आपके डाउट्स क्लियर करना है, आपके बारे में बहुत कुछ सोचना है। 1-to-1 मेंटरिंग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जगह लोग आपको पढ़ाते होंगे, मैं आपको गाइड करूंगा, मेंटोर करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और पढ़ाऊंगा भी। फीस नॉमिनल है। एडमिशंस बहुत जल्द हम इसे क्लोज कर देंगे या फीस को इंक्रीज कर देंगे। education.com नहीं, education.org पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपना बेस्ट दो। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर दो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन, किसी इंफॉर्मेशन या किसी अपडेट के साथ इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड